गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है सभी। तो चलो आज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा जो टॉपिक रहा है, हमारे टॉपिक का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम तो है जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, और हमारे टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। मैंने आपको अब तक क्या क्या अपन ने पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, एप्लीकेबल रूल्स, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल और ड्राइंग के अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी कल किए। आज उससे आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी टॉपिक आप जब ले रहे हैं तो साथ के साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हुए चलें। वो क्वेश्चंस आप कोई भी रेफरेंस बुक से कर सकते हैं। सीबीएसई या आरबीएसई बोथ बोर्ड के स्टूडेंट्स, आरबीएसई का हो चाहे सीबीएसई का हो, एक डीके गोयल नाम से एक बुक आती है, उससे कर सकते हैं, ओसवाल से कर सकते हैं, आरबीडी से कर सकते हैं, या अपनी टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। टॉपिक है आपके जो अभी आपको प्रैक्टिस करनी हो, टॉपिक्स थे आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उनमें आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जो डाउट्स हैं वो आप बता सकते हैं। मैं उनका सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले करूँगा। अब बेटा जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है उस पर मैं बात करूं तो भाई हमारी बुक का नाम है अकाउंट्स। इट मीन्स रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना पड़ेगा, इसीलिए तो हम आए हैं। तो सर रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होगा, बात ये आ रही है। तो सिंपल सी बात है, जहां पे भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मींस पैसों में जहां ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन हर चीज का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ये बात हमने 11th में सीखी। अब यहाँ पे भी क्योंकि पार्टनर है, मींस बंदा है, ऑनर है, बिजनेस है, तो वहां मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुए ही हुए होंगे। उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को भी हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेंगे? उनके अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे बेटा। क्या बनाने पड़ेंगे बेटा? अकाउंट्स। तो इस चैप्टर में 2 टाइप्स के अकाउंट बनेंगे, इन द पॉइंट ऑफ व्यू फर्म एंड इन द पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनर। एक तो फर्म यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनेगा वो अकाउंट होगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनेगा वो बनेगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल। इनके फॉर्मेट में शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, डिटेल में मेरा एक्सप्लेनेशन आपको आपके नोट्स के अंदर आपको मिल गया होगा, जिससे आपको बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। बट बेसिक लॉजिक क्या है, वो बन रहा कैसे है, वो चीज हम यहाँ देखेंगे तो वो आपको फॉर्मेट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे मैं फॉर्मेट भी आपको साथ में आपको अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जब ये आपका मैं समझाऊंगा उसके जस्ट बाद में आपको उसके फॉर्मेट भी नजर आएंगे। ओके बेटा, तो आओ चलो देखते हैं। हाँ बेटा, तो अब हम बात कर रहे थे कि इसमें अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देख रहे हैं हम, पहला अकाउंट बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट हम बनाएंगे उसका नाम है P फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोले तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा इट इज ए नॉमिनल नेचर अकाउंट। अब अपन इसकी फॉर्मेट पे बात करेंगे तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं फटाक से आपको समझा रहा हूं कि ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का। तो भैया अगर आपको पता हो, आपको 11th क्लास के अंदर आपका बेसिक होता है 3 टाइप्स के आपके अकाउंट होते हैं, इंडिविजुअल और जो रियल एंड नॉमिनल वाले जो अकाउंट है, वहां पे आपने नॉमिनल अकाउंट का जो रूल आपने देखा होगा। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका फॉर्मेट फटाक से बना रहे हैं। मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहा हूं कि ये फॉर्मेट आपको कैसे समझ में आएगा।
सर ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और इस अकाउंट का श्री गणेश कहीं पे भी अगर होता है तो श्री गणेश का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी शादी है, कोई मकान है, कहीं पे भी सबसे पहले गणेश जी, विनायक जी महाराज को अपन लोग निमंत्रण देते हैं। अरे बेटा राइट है या रॉन्ग है? राइट है। तो श्री गणेश का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना या खत्म करना? तो श्री गणेश का मतलब तुम बताओ बेटा। हाँ तुम बताओ क्या होता है? स्टार्ट करना। वेरी गुड। तो यहाँ इस अकाउंट का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, हमें सबसे पहले ये पता लगाना है इसका श्री गणेश किससे होगा। तो बेटा इसका श्री गणेश होता है आपका प्रॉफिट या लॉस से। किससे बेटा? प्रॉफिट या लॉस से। जो इस ईयर में हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट गेन किया है या उसको लॉस हुआ है, उससे ये अकाउंट स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि पहले बिजनेस का ट्रेडिंग बनेगा, देन P&L बनेगा। P&L में जो प्रॉफिट होगा वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा? पार्टनर्स में होता है। तो जो इस ईयर का प्रॉफिट या लॉस है उससे इसको स्टार्ट करना है। अब ये कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल का। तो नॉमिनल नेचर के अकाउंट का रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो इसके अंदर अगर हमारे को प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। तो बाय P&L प्रॉफिट फॉर द ईयर, बाय P&L प्रॉफिट फॉर द ईयर। और अगर लॉस होगा तो बेटा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो लॉस होगा तो किधर आएगा बेटा? डेबिट में। लॉस फॉर द ईयर। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये अकाउंट कौन बनाती है बेटा? ये अकाउंट आपके फर्म प्रिपेयर करती है बेटा। कौन प्रिपेयर करती है बेटा? फर्म। इससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में आपको बोर्ड एग्जाम में पुट हो सकते हैं। फर्स्ट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन प्रिपेयर करती है? फर्म। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन प्रिपेयर करती है? फर्म। कब प्रिपेयर करती है? फाइनेंशियल ईयर के एंड में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन प्रिपेयर करती है? फर्म। कब प्रिपेयर करती है? ईयर के एंड में या फाइनेंशियल ईयर के एंड में। क्यों प्रिपेयर करती है? तो पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्लियर? ये कौन से नेचर का अकाउंट होता है? नॉमिनल नेचर का। ये 4 क्वेश्चंस आपके पास में आ सकते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन प्रिपेयर करती है? फर्म। कब करती है? फाइनेंशियल ईयर या ईयर के एंड में। क्यों करती है? पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये कौन से नेचर के अकाउंट होते हैं? नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं। क्लियर? अब हम इस अकाउंट के फॉर्मेट में बात करें तो ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। इट मींस ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। किसके लिए? फर्म के लिए जो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो डेबिट में आएंगे और जो इनकम एंड प्रॉफिट है वो क्रेडिट में आएंगे। बेटा देखो होता क्या है, बनाने वाला, जैसे आज मैं मेरे अकाउंट्स बना रहा हूं, मैं मनदीप सिंह राठौड़, मैं मेरे खुद के अकाउंट्स बनाऊंगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं जब अकाउंट बनाऊंगा तो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगा। मेरी जो इनकम है वो क्रेडिट में आएगी और मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में आएंगी। तो मैं अकाउंट बना रहा हूं तो मेरी इनकम तो कहां आएगी? क्रेडिट में। मेरे एक्सपेंसेस कहां आएंगे? डेबिट में। यहां भी P&L एप्रोप्रिएशन कौन बना रही है? फर्म। तो फर्म के इनकम एंड एक्सपेंसेस कहां आएंगे? तो आप दिमाग लगा करके बताओ। तो फर्म के एक्सपेंसेस तो आएंगे डेबिट में और फर्म से रिलेटेड इनकम कहां आएगी? क्रेडिट में। जिसको भी फर्म, जहां पे भी फर्म गिवर होगी, फर्म देने वाली होगी, वो हर चीज कहां आएगी? डेबिट में। और जहां पे भी फर्म रिसीवर होगी वो कहां आएगा? क्रेडिट में। किससे? पार्टनर से। क्योंकि ये अकाउंट कब प्रिपेयर करना है? सबसे पहले ट्रेडिंग बनेगा, फिर P&L बनेगा। P&L बनने के बाद में जो प्रॉफिट होगा वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? उनके ऑनर्स में। और क्योंकि यहाँ एक सिंगल बंदा होता तो वो नेट प्रॉफिट उसका ही हो जाता सोल बिजनेस में, बट यहाँ पार्टनरशिप है तो यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके लिए पहले उनका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उस अकाउंट के लिए हमें इस फर्म से रिलेटेड या पार्टनर को जो भी फर्म पे करेगी, ऑनर को जो भी फर्म पे करेगी, तो क्योंकि फर्म पे करने वाली है तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है वो सब चीजें डेबिट में आएगी और जो फर्म के लिए इनकम होगा वो कहां आएगा? क्रेडिट में आएगा। अब अपन बात कर लेते हैं, जैसे फर्म देगी क्या क्या? तो फर्म पार्टनर को क्या क्या दे सकती है? सैलरी दे सकती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सकती है,
कमीशन दे सकती है, रेमुनरेशन दे सकती है, ये सब तो देगी। और क्या क्या लेगी बेटा? ओनली एक ही इनकम होती है फर्म के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या इनकम होती है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एज्यूम दो पार्टनर हैं ए और बी, एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं बेटा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी परसेंट से होगा, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन या रेम्यूनरेशन, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन या रेम्यूनरेशन। देन उसके बाद में, क्योंकि जहां पे भी अकाउंट होगा तो दोनों साइड का टोटल इक्वल करना कंपलसरी है बेटा। याद रखना, जब भी कोई अकाउंट जो नॉमिनल नेचर का होता है तो कॉमन सेंस की बात है, जैसे नॉमिनल नेचर का इट मींस जो उसके क्रेडिट में आई है वो उसकी इनकम है, और जो उसके डेबिट में आया है वो उसका क्या है? एक्सपेंसेस है। तो बेटा दिमाग लगाना, मैं ऐसे कहता हूं इस साइड में, मतलब मेरी इनकम का टोटल है 10 रुपीज, मेरे इस साइड का टोटल है 6 रुपीज, तो बताओ अमाउंट किस साइड में रिमेनिंग रह रहा है? बैलेंस किस साइड में मोड़ देना है? उस साइड में मोड़ देना है, इस साइड रिमेनिंग रहेगा, कम रहेगा। तो भैया उधर का टोटल है 10 रुपीज, इधर का टोटल है 6 रुपीज, तो कॉमन सेंस लगाओ, सीधा सा काम हो गया कि मेरी इनकम 10 रुपीज है और मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं? 6 रुपीज है। तो बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 10 कमाए, 6 खर्च किए, 4 प्रॉफिट। यानी नॉमिनल नेचर का कोई भी अकाउंट हो और डेबिट में अमाउंट रिमेनिंग रहेगा, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अपोजिट बात करूं, मेरे इधर का टोटल 10 रुपीज है, इधर का टोटल 6 रुपीज है, इसका मतलब मैंने 10 खर्च किए, 6 कमाए, तो बताओ 10 तो खर्च हो गए, एक्सपेंसेस 10 रुपीज है, इनकम 6 रुपीज ही है, तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। यानी क्रेडिट में अगर अमाउंट रिमेनिंग रहेगा तो वो क्या होगा बेटा? लॉस, और डेबिट में रिमेनिंग रहेगा तो क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। तो यानी अगर आपका डेबिट में अमाउंट रिमेनिंग रहता है तो वो पार्टनर्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2 पार्टनर्स हम लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से, ए एंड बी। ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। हाँ तो बेटा फर्स्ट हमने जो अकाउंट लिया वो कौन प्रिपेयर करती है? फर्म। कब प्रिपेयर करती है? फाइनेंशियल ईयर के एंड में। क्यों प्रिपेयर करती है? पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कौन से नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का। और उस अकाउंट का नाम क्या था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां ये अकाउंट कौन बनाती है? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, तो सिंपल सी बात है भैया, पार्टनर ही बनाएगा। आपके घर में रोटी आपकी मम्मी बनाएगी, पड़ोसी की मम्मी बनाएगी। कैपिटल अकाउंट बनाने के टोटल हमारे पास में कितने मेथड्स हैं बेटा? 2। फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब है जिसमें कैपिटल फिक्स होती है, इट मींस वो कैपिटल चेंज नहीं होगी, वो कैपिटल चेंज नहीं होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो फिर सर कैपिटल चेंज नहीं होगी, इस बात का मतलब भाई जैसे आज मैं एक बिजनेस का ओनर हूं, मैंने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपीस लगा दिए, मेरा जो पार्टनर है, मेरे साथ में जो बंदा भी है, उसने भी 3 लाख रुपीस लगा दिए। अब हमने जो कैपिटल लगाई है वो फिक्स मेथड में लगाई है, तो अब जो हमें और कुछ गेन हो रहा है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट या कुछ भी XYZ जो हमें गेन हो रहा है फाइनेंशियल ईयर में, वो हमारी कैपिटल में ऐड नहीं होगा, बिकॉज कैपिटल आर फिक्स्ड। कैपिटल क्या है बेटा? फिक्स्ड है। तो जहां पर भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो वहां फिर एक तो अकाउंट बनता है उसकी कैपिटल के लिए, देन एक अकाउंट और बनाना पड़ता है इन अदर एक्टिविटीज के लिए। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है, कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इन सब के अकाउंटिंग के लिए एक और हमें अकाउंट बनाना होगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जब भी फिक्स कैपिटल मेथड अप्लाई होगा तो वहां कितने अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे पार्टनर्स के? 2। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट।
देन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो वहां फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब है वो फ्लेक्सिबल है, फ्लक्चुएटिंग है, मींस बदल सकती है। तो वहां पे कैपिटल के अंदर ही ये सब चीजें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर की सैलरी है, ड्राइंग है, कमीशन है, रेम्यूनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट अमाउंट है, वो सब एक ही जगह रिकॉर्ड हो जाएगा किसमें, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। बोलूं तो कि इन दोनों को मिलाकर के जो बनता है वो ये बन सकता है। इनके आपको फॉर्मेट जो है वो अब से आपको जैसे मैं इसको इरेज करता हूं तो आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, और वो फॉर्मेट जो होंगे उनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, उनको लर्न करना है, उनसे अपना काम स्टार्ट होगा। ओके बेटा, अपनी स्क्रीन पे पार्टनर्स कैपिटल के 2 मेथड्स होते हैं। एक तो आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड होता है। तो दोनों के फॉर्मेट आपने देखे होंगे। आज हमारी जो क्लास स्टार्ट हुई थी वो हुई थी अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने की। तो बेटा अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले बिजनेस में बना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, देन बना होगा पीएनएल, पीएनएल में आ गया होगा नेट प्रॉफिट। मैं वापस से पूरी बातें रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब अगर एक सिंगल बिजनेसमैन होता, सोल बिजनेस होता, एक अकेला आदमी ही बिजनेस का ओनर होता, तो जो नेट प्रॉफिट आया वो भैया पूरा का पूरा खुद ले जाता, बात खत्म हो जाती। सी, लेकिन यहाँ पे तो 2 and more persons पार्टनर है, सब अपनी अपनी जगह पे ओनर है। चाहे छोटा ओनर है मतलब उसकी कैपिटल कम है तो उसका ओनरशिप कम होगी, किसी की ज्यादा है तो ज्यादा होगी, लेकिन ओनर तो सब है। तो उनकी ओनरशिप में उनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना होता है। वो प्रॉफिट को, कौन से प्रॉफिट को, जो हमने जो प्रॉफिट गेन किया है, जो हमारा पीएनएल से जो नेट प्रॉफिट आया, वो ऑनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक हम अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात मैंने बताई। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया ये अकाउंट स्टार्ट ही नहीं होगा किसके बिना, श्री गणेश के बिना। याद करो, अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले। श्री गणेश का मतलब हो गया कि उसमें आएगा P फॉर प्रॉफिट, N फॉर एंड, L फॉर लॉस, यानी प्रॉफिट या लॉस में से कुछ एक आएगा। अब अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो क्रेडिट में आएगा, बिकॉज ये कौन से नेचर का अकाउंट था, नॉमिनल नेचर। और अगर लॉस होगा तो वो डेबिट में आएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अगर कौन बनाती है बेटा, आपको बताया था, तुम बताओ। राइट बेटा, फर्म बनाती है। तो फर्म से रिलेटेड यानी जहां पे भी फर्म पेयर है, पे करने वाली है, जो भी कोई एक्सपेंसेस जो फर्म को देने हैं वो एक्सपेंसेस सब किधर आएंगे, डेबिट में। और इनकम किधर आएगी बेटा, क्रेडिट में। फर्म के लिए इनकम एक ही होती है जो उसको ऑनर से रिसीव होती है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लास्ट लेक्चर्स में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस बहुत से होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। अब इसका एक क्वेश्चन यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको फॉर एग्जांपल करवा रहा हूं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं आपके साथ, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वही क्वेश्चन है। अजय एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016। अजय और विजय दो बंदे हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2016 को बिजनेस स्टार्ट किया। 1 अप्रैल को Their capital contribution were rupees 2 lakh and 3 lakh। उनकी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन 2 लाख एंड 3 लाख है। The partnership deed provided, पार्टनरशिप डीड यानी उनके एग्रीमेंट में क्या क्या है, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। उनकी जो ओपनिंग कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट पे करना है 10%। अजय टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीस 2000 पर मंथ एंड विजय 36,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू रुपीस 2000 फॉर अजय and rupees 3000 for Vijay. Profit are to be shared in the ratio 3:2 during the year. Drawing of Ajay and Vijay amounted to rupees 30,000 and 40,000 respectively. The profit for the year ended 31st March 2017 before making above appropriation was rupees 2,45,000. Prepare P&L appropriation. क्वेश्चन आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, आओ क्वेश्चन करते हैं। Profit and loss
appropriation account for the year ending, कब ईयर का एंड हो रहा है बेटा? तो आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, ईयर का एंड आपका जो हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2016। फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट पर्टिकुलर का, यहां डेट का रूल क्यों नहीं आ रहा है ये आपको पता होगा, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मंथली या डेट वाइज ट्रांजैक्शंस ना होकर के ईयर के एंड में ओनली एक सिंगल टाइम ट्रांजैक्शंस होंगी। अब देखिए फटाक से अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले इस अकाउंट में श्री गणेश किससे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस से। या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा या क्वेश्चन में लॉस गिवन होगा। तो बेटा सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को आपने देखा स्क्रीन पे, हमें लास्ट में प्रॉफिट गिवन था, तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आएगा, लॉस होगा तो डेबिट में आएगा। बाय P&L प्रॉफिट फॉर द ईयर, बाय P&L प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,45,000। सर एक्सपेंसेस बहुत से हो सकते हैं बट इनकम एक है, सिंगल इनकम है, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या वो क्वेश्चन में है क्या? तो आप अपने क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड पॉइंट है उसमें दिखाई देगा इंटरेस्ट गिवन है ड्राइंग का, वो भी कैलकुलेट अगले ने ही किया है, हमें कुछ भी नहीं करना है, ओनली इसमें वैल्यू रखनी है हमें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 पार्टनर्स हैं, फर्स्ट का नाम है अजय और सेकंड का नाम है विजय। कितना ड्राइंग है? थर्ड पॉइंट में देखें 2000 और 3000। इंटरेस्ट जो है वो ये है, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया बेटा? 5000। एक्सपेंसेस की बात करें तो इस चैप्टर एक्सपेंसेस बेटा काउंटेबल है। ओनली एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं मैं रिपीट कर देता हूं, जो फर्म पे करती है अपने पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर रेम्युनरेशन, पार्टनर्स कमीशन। इन एक्सपेंसेस में से यहाँ 2 एक्सपेंसेस हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक पार्टनर्स की सैलरी। तो एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे, क्यों? पे कौन कर रही है? फर्म, और ये अकाउंट भी कौन प्रिपेयर करती है? फर्म। कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 2 मेथड्स होते हैं, अगर आपको पता हो, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड कब अप्लाई होता है? जब कैपिटल चेंज नहीं होती, वन टाइम कैपिटल होती है। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होता है? व्हेन कैपिटल आर चेंज। तो यहाँ सिंपल मेथड अप्लाई हो रहा है क्योंकि ओनली एक सिंगल टाइम कैपिटल हमें गिवन है। जब भी सिंपल मेथड अप्लाई होता है तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल इनटू इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन में देखो आप 1 अप्रैल की हमें कैपिटल गिवन है, 1 अप्रैल को फर्स्ट वाले बंदे की कैपिटल है 2 लाख, सेकंड वाले की है 3 लाख, तो 2 लाख का 10% 20,000, इसका 30,000, टोटल इंटरेस्ट आपने पे कर दिया 50,000। देन पार्टनर सैलरी है, तो पार्टनर की सैलरी भी दोनों की है, एक बंदा है अजय, एक है विजय। अजय की जो सैलरी है वो मंथ में है, अजय ने जो सैलरी पे की है बेटा वो आपकी अजय की सैलरी अगर आपको दिखाई दे रहा होगा सेकंड पॉइंट में है 2000 रुपीज पर मंथ है, पीएम लिखा हुआ है, तो 12 मंथ के लिए 24,000 हो गई। सेकंड वाले की सैलरी ईयर में है, डायरेक्ट 36,000 हो गया, टोटल अमाउंट आ गया 60,000। सर क्वेश्चन में जो भी एडजस्टमेंट्स थे हमने कर लिए क्या? हाँ बेटा रजत कर लिए क्या? कर लिए। ओके, टोटल करेंगे, जिस भी साइड का मोर देन होगा तो दिख ही रहा है, उस साइड में हो रहा है 250, इधर हो रहा है 110, तो टोटल उस साइड का मोर देन है, टोटल कर लेते हैं। ये टोटल जो इस साइड आपका अमाउंट बैलेंस रहेगा वो डेबिट में अमाउंट रिमेनिंग रहेगा तो प्रॉफिट, और क्रेडिट में रहेगा तो लॉस। तो डेबिट में अमाउंट रिमेनिंग रहा, इट मींस ये क्या हो गया? प्रॉफिट। ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? जो भी आपके पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में बेटा? तो फिक्स रेशियो जो भी क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, अगर रेशियो गिवन नहीं होगा इट मींस वहां पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है, और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप
पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। ओके, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो गिवन नहीं है तो ये मानेंगे कि क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो वहां प्रॉफिट रेशियो इक्वल होगा। अब अपने यहाँ इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो गिवन है क्या? हाँ सर, बिल्कुल गिवन है। फोर्थ पॉइंट में देखिए 3:2 में कितना प्रॉफिट हुआ, तो 250 में से 110 को लेस किया तो 1,40,000 रुपीज आपका प्रॉफिट हुआ। इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो? 3:2 में, तो 84,000, 56,000। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। ओके, अब बेटा इससे आगे जो अगले हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा। आगे जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए आपको पहले सारे फॉर्मेट्स को लर्न करना है, उन्हें अच्छे से समझना है, लास्ट लेक्चर्स को पढ़ना है, देन हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। ओके, बी सेफ, स्टे होम, थैंक यू।